हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साना क्रिएटिव। ये देखिए, ये कितना सुंदर थालपोस है। तो आज मैं आपको ये थालपोस बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा है, बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम आपको बना के बताते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे। देखिए ये हो गया। उसके बाद हम चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चैन बनाने के बाद ये जो पहला वाला है इसमें हमें इसको स्लिप स्टिच कर देना है। फिर उसके बाद 3 चैन बनाएंगे। फिर यहीं पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है 1 2। इसी तरह से हमें यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये हमारा 15 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है वहीं पे इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और हमें हर चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, ये वाला लाइन भी हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे स्टिच कर लेंगे। फिर हमें यहाँ से 3 चैन बनाना है अगले लाइन के लिए, और एक जगह हमें इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना लेना है और अगले चैन में एक ही जगह पे 2 बनाना है। एक बार 1 और एक बार 2 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा तीसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया। इसको हम यहाँ पे इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद फिर से हमें ऐसे ही सिंपल लाइन बनाना है 3 चैन करके, और एक यहाँ पे। यहाँ भी फिर से हमें हर चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा लाइन भी बन के तैयार हो गया। अब हम इसको यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से हमें एक लाइन और बनाना है। 3 चैन बना लिए। ये देख लेते हैं अच्छी तरह से कहाँ है। इसी चैन में, सारे चैन में बस एक एक बनाते जाना है। इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये वाला लाइन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 लाइन हो गया। अब हमें एक लाइन और बना देना है। 6 लाइन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 लाइन बना के दूसरा धागा लगाएंगे। इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद 1 2 3 फिर से हमें वहीं से शुरू करना है जहाँ हमने शुरुआत किया था। यहाँ से ये पहला चैन है, यहाँ पे हमें 1 बना लेना है। फिर दूसरा चैन में भी हमें 1 बना लेना है डबल क्रोशिया। इसी तरह से सारे चैन में हमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है और ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा 6 लाइन अब बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर लेंगे। अब हम दूसरा लाइन आपको बना के दूसरा डिजाइन भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये अब हम आपको दूसरा लाइन दिखा रहे हैं। यहाँ से इस तरह से हम इसे धागे के पीछे कर लेंगे। ये हो गया हमारा 1 2 3 4। हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाएंगे। 11 12 बना के यहाँ पे 2 चैन को स्किप करेंगे। तीसरा में इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे।
फिर उसके बाद 2 3 4 ये हो गया। फिर से हमें इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 12 चेन करके फिर से हमें 2 चेन को स्किप करना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे जोड़ देना है। 2 3 4 इसी तरह से हम लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा लाइन अब यहाँ तक बन के तैयार हो गया। इसको हम यहीं पे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे स्लिप स्टिच करके आगे तक जाना है, बीच में यहाँ तक। उसके बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 बन गया हमारा। उसके बाद हमें 3 चेन बना लेना है। फिर से हमें यहीं पे 8 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए थे। यहाँ बीच में इस तरह से इसको हमें जोड़ लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से हमें डबल क्रोशिया शुरू करना है इस तरह से। 1 2 जैसे हमने ये वाला बनाया उसी तरह से यहाँ भी सारे में बना के लाइन हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमने लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। ये हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे, यहाँ से देखिए वहीं पे इसको लाके जोड़ लिए हैं। अब हम आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं अगला लाइन। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। और उसके बाद हमें चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के इसको इस तरह से रख के ऐसे नाप के देख लेंगे। यहाँ बराबर तक आ रहे हैं, कम है तो एक और बढ़ा देंगे। 9 10 मैंने 10 चेन बना के फिर इसको यहाँ पे जो हमने 3 चेन करके ऐसे होल बनाया वहाँ पे इसको ऐसे जोड़ लेंगे। इसी तरह से फिर से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से 10 चेन बना के फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से इसी तरह से ये पूरा लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमने चैन चारों तरफ से पूरा बना के तैयार कर लिया। इसको हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। आगे भी ऐसे स्लिप स्टिच करके निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के अब डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7
उसके बाद देखो एक इसके ऊपर ही हमें बना लेना है 13 नंबर। उसके बाद फिर से यहाँ से 12 डबल क्रोशिया। अगर कम पड़े, अगर धागा पतला हो तो 13-14 भी बना सकते हैं। 2 प्लाई का है तो 12 बना के बराबर पूरे चारों तरफ से लाइन कंप्लीट कर लेना। ये देखिए, ये हमने सिंपल लाइन बना के तैयार कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करके अब इसके बाद हमें यहाँ पे जाली बनाना है। 1 2 3 4 5 6 चेन करके एक चेन को स्किप कर देंगे, दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर उसके बाद 1 2 चेन करेंगे, फिर से एक चेन स्किप करेंगे, दूसरा वाला में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन करके एक चेन को स्किप करना है, दूसरा चेन में। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरा लाइन कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये वाला भी हमारा लाइन अब कंप्लीट हो गया है। इसको हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहीं पे हमें 1 2 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद बना लेना है यहाँ पे 1। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक बनाना है, फिर यहाँ बीच में एक। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। देखिए, एक बार डबल क्रोशिया के ऊपर और एक बार यहाँ बीच में। ये देखिए, ये हमारा लाइन, ये वाला भी अब बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इसको काट लेंगे। तो चलिए, अब हम आपको दूसरा फिर पिंक कलर का लगा के यहाँ से दूसरा डिजाइन वाला जो शुरू होगा वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे इस तरह से। एक हो गया, ये हमारा 2 हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद 4 हो गया। फिर अब हमें चेन बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जैसे हमने यहाँ बीच में 2 चेन को स्किप किया है, अब की बार हमें 3 चेन स्किप करना है, 1 2 3 चौथा नंबर में। इस तरह से इसको हम जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से हमें 2 3 चेन को स्किप करना है, चौथा नंबर में इसे जोड़ लेना है सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए, इसी तरह से ये लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है। इसको इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे अब यहाँ पे। अब इसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से बीच में स्लिप स्टिच करने के बाद यहीं से एक बार डबल क्रोशिया शुरू कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया हमारा। उसके बाद 1 2 3 चेन बना के फिर से हमें यहीं पे 1 2 3 4 5
6 7 8 9 बन गया। उसके बाद हमें यहाँ पे बीच में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लेना है। ये देखिए, ये हमारा अब कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हम ये पूरा लाइन भी बनाएंगे। दूसरा लाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम आपको अगला लाइन भी बना के बताते हैं। देखिए, इसको हम यहाँ पे बीच में इसे जोड़ लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ। देखिए, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें कलर चेंज करके बनाना है। यहाँ से शुरू करते हैं बीच से। जिस तरह से हमने ये नीचे वाला जो डिजाइन है ये वाला, उसी तरह से सेम यहाँ भी बनाना है। इसे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना के इस तरह से हमें देख लेना है। 11, फिर इसको यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है इस तरह से। फिर से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बना के एक बार अगर हमने नाप लिया बराबर हो गया 11 चैन पे, तो सारा उतना ही पे हमें बना के कंप्लीट कर लेना है। जैसे ये हमने बनाया है सेम इसी तरह से बनाएंगे। ये वाला लाइन भी, फिर ये जली वाला, फिर ये सिंपल वाला, फिर उसके बाद अगर आप चाहे तो ये वाला बना सकते हो। ये देखिए, अब हमने ये वाला भी लाइन बना के तैयार कर लिया, ये चैन वाला। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ हमने जॉइंट किया है। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बना लेना है। फिर अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बना के 10 नंबर जो है जो इसके ऊपर हमें बनाना है, ताकि यहाँ बीच में गैपिंग ना आए। फिर से आगे हमें इस तरह से 1 2 इसी तरह से 9 बीच में बनाना है और एक इसके ऊपर। पूरा लाइन ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है जैसे ये हमने नीचे बनाया। फिर उसके बाद बीच में जाली, फिर ये सिंपल वाला ऐसे ही। ये देखिए, ये वाला भी हम और दूसरा लाइन भी बना के तैयार कर लिया है। जैसे ये गोल जो हमने बनाया था उसी तरह से ये भी डिजाइन बना लिया है। अब हम आपको झालर बना के बता रहे हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बनाने के बाद 1 2 3 4 नंबर में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिस तरह से यहाँ हमने बीच में 1 2 3 छोड़ के चौथा नंबर बनाया, उसी तरह से 1 2 3 स्किप करेंगे। चौथा नंबर में इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये वाला हमने लाइन भी झालर का पहला लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। स्लिप स्टिच के साथ जोड़ेंगे। अब में इस चैन में आधी दूर तक जाना है स्लिप स्टिच करके इस तरह से। ये इनको इसी तरह से यहाँ तक स्लिप स्टिच करके आना है हर एक चैन में।
उसके बाद फिर से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन करके फिर यहाँ पे बीच में इस तरह से जोड़ लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन करके यहाँ इसी तरह से हमें पूरा लाइन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद इसमें हम लटकन लगाएंगे। यहाँ हम लटकन लगा के दिखा रहे हैं। इस तरह से हमने धागा को लपेटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धागा लपेट के इसके बीच में हम इस तरह से फंसा के 1 2 बार लपेट लेंगे। उसको इस तरह से हमें बांध देना है। उसके बाद हमें इसको इसे काट लेना है। फिर बराबर करके इस तरह से फिनिशिंग देना है। इसी तरह से हमें पूरे तरफ से तैयार कर लेना है। इस तरह से लटकन लगा लेंगे चारों तरफ से। उसके बाद हमारा थालपोस तैयार हो जाएगा। तो हम आपको तैयार करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये थालपोस अब हमारा बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा थालपोस कैसा लगा। ओके, थैंक यू।